संसद में हम सबके सहयोगी और आपके लोकसभा के होनहार प्रत्याशी और प्रतिनिधित्व करने वाली बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे युवा काल से मित्र और यहां के पूर्व सांसद, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष मेरे साथी श्री रविंद्र राय जी, हमारे बहुत ही होनहार प्रत्याशी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नागेंद्र महतो जी, हमारे श्री राम खिलावन पटेल जी, पूर्व मंत्री, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष छोटेलाल यादव जी, हमारे अरूप पांडे जी जो आजसू के केंद्रीय सचिव हैं, और हमारे आशीष बार्डर जी, श्रीमती रजनी कौर जी, दिनेश यादव जी, आशा राज जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको मेरा जय जोहार। मित्रों, आज जब मैं बगोदर की पवित्र धरती पर आया हूं तो मैं निश्चित रूप से यहां सुप्रसिद्ध जैन मंदिर में विराजमान पारसनाथ जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम पर जो इस पर्वत को हम पारसनाथ नाम पड़ा, ऐसे पुण्य भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों का और असंख्य मुनियों का निर्वाण का यह स्थल रहा है, और ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से और अपनी साथियों की ओर से इस पवित्र स्थान को नमन करता हूं। मित्रों, अभी जब अन्नपूर्णा जी, जब नागेंद्र भाई बोल रहे थे, जब रविंद्र राय भाई बोल रहे थे, तो मैं आपकी तालियों की आवाज सुन रहा था। आपकी तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट ने मुझे ये बता दिया है कि आपने नागेंद्र जी को विधानसभा से विजयी होकर के भेजने का मन बना लिया है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में, आजसू के पक्ष में एक तरफा हवा बह रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस भ्रष्ट सरकार से छुट्टी पाए और विकास के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड का हितैषी आप अपने ध्यान में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई नहीं है। एनडीए को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी झारखंड का हितैषी नहीं है। झारखंड का हितैषी है तो वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। याद कीजिए, जब झारखंड बनने की बात थी, जब वनांचल के नाम पर आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग टाल मटोल कर रहे थे, अपने वायदों से भटकते थे। जब यह झारखंड का आंदोलन चल रहा था
जैसा नागेंद्र बाबू ने बताया, यही लालू यादव था जिसने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। लालू जी, आप जिंदा तो हैं, लेकिन झारखंड भी विराजमान है, और वो बन पूरे आन शान शान के साथ। और इसको बनाने का श्रेय भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने झारखंड बनाया। और अब हम ये कह सकते हैं कि बनाया भी हमने है और संवारा भी हमने है, और आगे संवारेंगे तो हम ही संवारेंगे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं इस धरा के बारे में कि झारखंड की चिंता और झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस बनाने का नाम काम किया, वहीं हमने झारखंड के हमारे आदिवासी भाइयों को और आदिवासी नेताओं को हमेशा मुख्य धारा में लाकर याद किया है। फिर चाहे वो पोटो हो, फिर चाहे वो तिलका माझी हो, फिर चाहे वो चांद भैरव हो, फिर चाहे वो नीलांबर पीतांबर हो, फिर चाहे वो सिद्धो कानो हो, इन सबको याद करने का काम और मुख्य धारा में झारखंड की जमीन से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद करके इनको आगे बढ़ाया और झारखंड के गौरवमय इतिहास को याद करके देश के सामने इसको स्थापित किया, देश में बताया, दुनिया में बताया। आज भगवान बिरसा मुंडा को हर आदिवासी, चाहे वो हिमाचल का आदिवासी हो, चाहे वो हमारे उड़ीसा का आदिवासी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे वो गढ़चिरौली का आदिवासी हो, कोई भी आदिवासी या भगवान बिरसा मुंडा को अपना आराध्य देव मान करके चल रहा है। ये हमने आदिवासी भाइयों की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के वीर वीरांगनाएं, हमारे झारखंड के भाई, जिनका इतिहास इस बात के लिए जाना जाता है, चाहे अंग्रेजों का राज था, चाहे अन्य का राज था, हमारे वीर वीरांगनाओं ने अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका है। और अब समय आ गया है कि यही वीर वीरांगनाएं इस बार झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगी। मित्रों, एक बात याद रखना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं, और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं, और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए, और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है, और झारखंड के मुख्य धारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगानी है। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के शासन को आपने देखा है। अन्नपूर्णा देवी जी आज भारत सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाले में चलने वाली सरकार में, तीसरी सरकार में। आप समझिए किस तरीके से हर स्थान को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने 10 साल उनके काम के तरीकों को देखा है।
जो कहा है सो किया है, जो नहीं कहा है वो भी करके दिया है। ये मोदी जी की सरकार है, इसको हमको याद रखना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात को हमको समझना होगा। मित्रों, मैं यहां आप सबसे इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी भाई हों, चाहे हमारे अन्य समाज के भाई हों, सबको बराबर की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे आदिवासी भाइयों को हो रही थी, जिनको वर्षों उनका बजट मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। हमारे आदिवासी भाई जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा करते थे, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, जो दूर दराज गांव में रहते थे, उनके बच्चों को रेसिडेंस के स्कूल में लाकर पढ़ाने के बजट को 21 गुना बढ़ा दिया, ताकि हमारा आदिवासी भाई का कोई बच्चा पढ़े लिखने पर से वंचित न रहे, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए। इस बात को किया गया। हमारे आदिवासी भाइयों की उपज पहले 10 उपज पर एमएसपी मिलती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 90 उपज पर आदिवासी भाइयों को एमएसपी देने का काम किया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए प्रधानमंत्री जनमन के तहत उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको गांव में पीने का पानी, उनको गांव तक पहुंचने वाली सड़क, उनको खेती में सुविधा, इन सारी बातों के लिए अलग से 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके उस काम को आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ हमारे ओबीसी भाई, हमारे पिछड़ा भाई, जिनकी उपेक्षा होती थी, कभी सोचा नहीं था कि इनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे। आजकल ये राहुल गांधी ओबीसी 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 कहता है। ये काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बैठे रहे इनके दादा, इनकी दादी, ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठी रही इनकी दादी, ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठे रहे इनके पूज्य पिता। इनको तब ओबीसी की चिंता नहीं रही, तब इनको ध्यान में नहीं आया कि पिछड़ा वर्ग है। अगर पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार थी तब हुआ, और आगे बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, पिछड़ा वर्ग का कमीशन, इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत की संसद में तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने इस काम को किया, और जब अन्नपूर्णा देवी मेंबर पार्लियामेंट बनकर के इस काम जाकर के काम हुआ है। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एससी एसटी इनकी रिजर्वेशन को यथावत रखते हुए हमारे ओबीसी भाइयों के लिए 27% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में दी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। इस बात को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है, इसको आप जानिए। और हम चाहते हैं कि यही तेजी झारखंड में भी आनी चाहिए। बताइए, जब नागेंद्र बाबू एमएलए थे और हमारी डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास थे, तो यहां 52 सड़कें बनाने का काम नागेंद्र बाबू ने किया था कि नहीं किया था? विकास का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जरा जोर से बोलो भाई, किया था कि नहीं किया था? पानी पहुंचाने का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? गांव तक सड़क बनाने का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ये जो माले के प्रतिनिधि आए, इन्होंने खून खराबा को ही आगे बढ़ाया और आपके काम को ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया।
और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम सरकार की बात करते हैं तो दुनिया में कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, जापान की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है। लेकिन दुनिया में अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और अन्य संस्थान बोलते हैं तो उनको उजाला कहीं दिखता है, ब्राइट स्पॉट कहीं दिखता है, तो वो भारत दिखता है जो पूर्ण दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ा दिया गया है, 5 गुना। स्टील के, इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। एक समय में हमारे खिलौने भी चाइना से आते थे, हमारे गणेश भगवान भी दीपावली के दिन में और लक्ष्मी माता भी दीपावली के दिन में चाइना से आज भारत खिलौने बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया और आगे बढ़ चला है। ये आज हमारी परिवर्तन है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आज गांव गांव में बताओ मोटरसाइकिल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? बोलो, गांव गांव में लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर का मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का मार्केट बन गया। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखने का काम और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 10 सालों में 19 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपसे करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और नीति आयोग इस बात को बता रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वो गरीबी से निकल चुके हैं। कितने लोग हैं? 25 करोड़ लोग। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। क्यों हुई है? कैसे हुई है? यह इसलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2 करोड़ 60 लाख लोग झारखंड के हैं जिनको प्रति माह 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो आटा, 1 किलो नमक इस देने का काम हो रहा है, दाल देने का काम हो रहा है। उसी तरीके से यहां 21 लाख लोग हैं आपके जिले में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत जिसकी शुरुआत रांची से प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, आज हमारे 55 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। और इसलिए अब किसी भी गरीब व्यक्ति को इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ रहा है। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अक्टूबर को यह तय कर दिया कि इस देश में जो भी महिला, किसी भी जाति की, किसी भी इलाके की, जो भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उसको सालाना तो जिंदगी के अंतिम सांस तक उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए। और आपको जानकर खुशी होगी, आप नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताओ, झारखंड में एनडीए की सरकार लाओ। हम लोगों ने वायदा किया है कि हम आयुष्मान भारत को 10 लाख रुपए हर साल देने का काम करेंगे, 10 लाख रुपए के। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, लोग कच्चे मकान में रहते थे, खपड़ेल में रहते थे,
4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम किया और 18 लाख मकान झारखंड में बने हैं और 1,21,000 मकान आपके गिरिडीह जिला में बने। 1,21,000 मकान। और मोदी जी को आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है हमारी कैबिनेट ने, जिसमें अन्नपूर्णा जी भी कैबिनेट की मंत्री हैं। पहली कैबिनेट में मोदी जी ने तय किया कि 3 करोड़ घर और बना करके देंगे ताकि कोई भी कच्चे मकान में न सोए, वो पक्के मकान और पक्के छत के नीचे रहे। इस बात की व्यवस्था की गई है। बहनों भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मेरा बचपन यही बिहार, जिसमें झारखंड भी पहले आता था, उसमें गुजरा है। मैं रांची आया करता था पटना से। मुझे याद है जब मेरी गाड़ी सड़क पर चलती थी सुबह सुबह, तो मैं देखता था कि बहनें लोटा लेकर के झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए या तो सुबह सूर्योदय से पहले या उसके बाद सड़कों के माध्यम से वो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करती थी। कैसा दृश्य था, क्या थी माताओं की स्थिति। आज मैं आपको गौरव के साथ बोल सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों के लिए शौचालय बनाकर 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं को आजाद कर दिया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और झारखंड में यही 41 लाख इज्जत घर बने। 41 लाख इज्जत घर। आप समझिए झारखंड की क्या स्थिति होगी। हमारे 41 लाख बहनें, हमारे 41 लाख बहनों के साथ साथ उन परिवार में बच्चे कैसा जीवन जीते होंगे। उनको अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप सबको, मुझे मालूम नहीं आप लोगों का गांव से कितना रिश्ता है, पर मेरा रिश्ता गांव से पुराना है। और मैं बार बार बताता हूं, मेरे गांव में मेरी बहनें 4 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट करके बोझा लाती थी और फिर उसको जलाकर, चूल्हा जला करके सुबेरे सुबेरे खाना या चाय बनाती थी। और आपके यहां पता नहीं बहनें क्या बोलती हैं, लेकिन हमारे यहां उसको फूकने के लिए एक नली होती थी जिसको हम फूकनी बोलते हैं। फूकनी। मुझे मालूम नहीं कि आप क्या बोलती हैं। वही बोलते हैं। वो फूकनी से फूकती थी, चूल्हा जलाती थी, धुआं होता था। एक एक बहन 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती पर लेती थी, तब जाकर के चूल्हा जलता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया और 11 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना में आपको गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाया गया और आपको आजादी दिलाने का काम किया है। उसी तरीके से मेरे किसान भाई, 11 करोड़ 78 लाख किसान, जिसमें से 20 लाख किसान ये झारखंड के हैं और उसमें से 1,60,000 किसान गिरिडीह के हैं। चौथे महीने मोदी जी की तरफ से 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है। और इसलिए ये प्रधानमंत्री अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब के कारण आज के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सब के कारण आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए और उनके विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि झारखंड को मोदी जी ने हमेशा मुख्य धारा में रखा है। आपको कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में दिल्ली से 80 लाख करोड़ रुपए मिले थे, 80,000 करोड़ रुपए मिले थे। और मोदी जी के टाइम पर पिछले 10 सालों में, अन्नपूर्णा जी आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, 3 लाख करोड़ रुपए झारखंड को दिए गए हैं ताकि आपका विकास हो सके और उसको जोड़ा जा सके। आयुष्मान भारत मोदी जी का विशेष योजना, अगर मुद्रा योजना की बात करें, उसको लागू दुमका से किया गया, झारखंड की धरती से। अगर विकसित भारत की बात करें, उसकी यात्रा खूंटी से शुरू हुई। अगर मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करूं तो उसकी शुरुआत
भगवान बिरसा मुंडा के गांव से शुरू हुई और आयुष्मान भारत रांची झारखंड से शुरू हुआ। यानी झारखंड को मोदी जी ने हमेशा मुख्य धारा में रखा है और प्रमुखता दी है और प्राथमिकता दी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं झारखंड के विकास की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दिए हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि पलामू में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कोडरमा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि चाईबासा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताओ, 10 नए मेडिकल कॉलेज देंगे। उसी तरीके से आपने कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो दिल्ली में है वो देवघर में खुलेगा? झारखंड को मिला है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आज से 3-4 साल बाद अब कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज दिल्ली नहीं जाएगा, उसका इलाज झारखंड में देवघर में होगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसी तरीके से रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। आपके देवघर में एयरपोर्ट बन गया, आपके धनबाद, अब हमारे जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन गया, रांची के एयरपोर्ट का विस्तार हो गया। 12 वंदे भारत ट्रेन आज झारखंड से होकर के जा रही हैं और झारखंड से चल रही हैं, 12 वंदे भारत ट्रेन। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। सड़कें बनने में, आप बताओ, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रोडवेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके यहां 2256 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन रही है और बनाई जा रही है 2256 किलोमीटर की। आपको वाराणसी से लेकर रांची और रांची से कलकत्ता 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर, इसका काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द अब काशी से लेकर कलकत्ता तक रांची होकर के 6 लेन की सड़क जाएगी और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। मित्रों, आप बताओ कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, दुगनी गति से चलने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंगल इंजन चाहिए या डबल इंजन चाहिए? बोलो, जरा जोर से बोलो, सिंगल इंजन चाहिए या डबल? अगर डबल चाहिए तो नागेंद्र बाबू रांची के विधानसभा में होने चाहिए। इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। और मैं नागेंद्र बाबू के बारे में बोलना चाहता हूं। ये शिक्षक थे, पढ़ाते पढ़ाते समाज की सेवा का मन आया। इन्होंने लंबे समय तक समाज की सेवा की है, आपके लिए काम किया है और स्कूल के लिए, विशेष करके स्कूलों का नवीनीकरण के लिए इन्होंने विशेष काम किया है। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि बगोतर के पॉलिटेक्निक कॉलेज की इन्होंने स्थापना करने में पूरा योगदान किया, स्कूल के नवीकरण में किया और पिछड़े और वंचित लोगों को सुगम शिक्षा देने में, उसमें भी इन्होंने काम किया। जैसा मैंने पहले बताया कि 54 सड़कें बनाने का भी काम है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप बताओ, यहां का जो माले का एमएलए है, उसके समय में महिलाओं को बांध करके पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? इनके चहेते थे कि नहीं थे? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दो? जर जोर से बोलो भैया, आपको दिल्ली अगर इनको नहीं लाना है तो कमल पर मोहर लगाना है और बटन दबाना है। इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, हमारे पूर्व साथियों ने आपको बता दिया है, लेकिन देखो 23 तारीख को आप हमारी सरकार बनाएंगे, 24 को कैबिनेट होगी और उसके बाद गोगो दीदी योजना को लागू कर दिया जाएगा और हमारी बहनों को 2100 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। साल का 25,000 मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा
और साल का त्योहार पर 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। उसी तरीके से हमारे रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि 2,87,000 सरकारी नौकरी देंगे, 2,87,000 सरकारी नौकरी, जिसमें से 1.5 लाख सरकारी नौकरी 2025 के नवंबर से पहले आपको दे दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे युवा साथी जो स्नातक के विद्यार्थी हैं और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, उनको 2 साल तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने का व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका भी जीवन पढ़ाई में लग सके और मन लग सके और काम में जुट सके। और इसके साथ साथ हमारे वृद्ध, हमारी विधवा बहनें और हमारे दिव्यांग भाई, इनकी पेंशन प्रति माह 2500 रुपए कर दी जाएगी, मासिक पेंशन इस बात की। और एक बात और याद रखो, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो आपके झारखंड पर ग्रहण लगाया है और यहां जो बांग्लादेशियों को बसाया है, एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे और झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और ये जो बांग्लादेशी आकर यहां हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचाकर वो उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, याद रख लें, हम कानून जो बांग्लादेशी घुसपैठ के से हुआ बच्चा होगा उसको आदिवासी अधिकार नहीं मिलेगा, इस बात का भी हम कानून लेकर के आए। और हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ताकि संपत्ति, अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर हो, हम लोगों ने तय किया था और हमारी सरकार ने, रघुवर दास सरकार ने किया था कि 1 रुपए पर 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर उस महिला के नाम चढ़ेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने उसको हटा दिया था। अब 23 तारीख को आप हमारी सरकार लाओ और 1 रुपए में 50 लाख की अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर स्टैंप ड्यूटी पर होगी, इस बात की व्यवस्था की जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए देने का काम होगा। हम धान की खरीदी प्रति क्विंटल 3100 रुपए पर करेंगे और 24 घंटे के अंदर बैंक के खाते में पहुंचा देंगे पैसा, इसकी व्यवस्था करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिनकी 5 एकड़ तक की भूमि होगी उनको 1 एकड़ पर हम कृषि आशीर्वाद योजना में 5,000 रुपए देंगे। और इसलिए इन सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताएं और आगे भेजें, ताकि हम इस काम को कर सकें। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यह सरकार क्यों उखाड़ के फेंकनी है? यह इसलिए फेंकनी है क्योंकि ये चोरों की सरकार है। ये सरकार, हेमंत सरकार, ये चोरों को साथ देने वाली सरकार है। और ये हेमंत सरकार आपके हकों पर डाका डालने वाली सरकार है, आपके हितों पर डाका डालने वाली सरकार है। इसलिए इसको घर भेजना जरूरी है। बोलिए, इनको घर भेजेंगे ना? घर भेजेंगे ना? जरा जोर से बोलो, घर भेजोगे ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झारखंड माइनिंग स्कैम, ये 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। ये हेमंत सरकार की देन है। ये जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले में, जिसमें हेमंत सोरेन जेल होकर के आए हैं। और एक बात सुन लीजिए, हेमंत सोरेन अभी भी आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो दागी हैं, वो दाग से बचे नहीं हैं, वो बेल पर छूटे हैं। और ये यूपीए के नेता सभी या तो जेल में हैं या बेल पर है, यही इनकी कहानी है। ये लैंड स्कैम,
ये जमीन का घोटाला 236 करोड़ रुपए का, ये रूरल डेवलपमेंट का स्कैम ये 37 करोड़ रुपए का, जिसमें एक मंत्री ये आलमगीर आलम, बारे वाह आलमगीर आलम, आपके क्या क्या आलम है। आपके मंत्री के पीए के घर से 20 करोड़ निकलता है और खुद जेल में है। बोलो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? जोर से बोलो, आने देना है क्या? अगर नहीं आने देना है तो नागेंद्र की आवाज को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का स्कैम, सीएम जेल होकर के आए हैं और इनके अफसर अभी भी जेल में हैं। बोलो क्या कर दिया झारखंड का हाल। झारखंड जहां हमारे आदिवासी भाई, जहां हमारे ओबीसी भाई ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जहां हमारे लोग राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जहां हमारे आदिवासी और हमारे ओबीसी भाई मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, वहां ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को क्या आप आगे बढ़ने देंगे क्या? और नहीं बढ़ने देंगे तो आपसे मैं अंत में यही निवेदन करने आया हूं कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार बनाएं, यहां भी हमारी सरकार बने, एनडीए की सरकार। और अन्नपूर्णा जी दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं, ये आपके इलाके के विकास में दिन रात जुटी हुई हैं, इनको भी आप मजबूती प्रदान करें। और इनको मजबूती तब आएगी जब आप नागेंद्र जी को मजबूत करेंगे। इसलिए आप पूरी ताकत लगाएं और यहां से चुनाव जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। धन्यवाद सर। अब हम आग्रह करेंगे धन्यवाद ज्ञापन आशीष बॉर्डर जी, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आशीष बॉर्डर जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हरिहर धाम की पवित्र धरा पर बगोदर स्टेडियम में चुनावी सभा